बेन स्टोक्स की जो अपडेट आ रही है, बेन स्टोक्स का मैटर पूछ रहे हैं बड़े सारे भाई लोग अपने, तो वहाँ ये आ रहा है, देखो कप्तानी तो उनकी जा रही है लगभग पूरी, मतलब कि एक टेस्ट मैच के लिए वो टीम से ड्रॉप भी हो जाएंगे, सारी की सारी चीज़ें। बट अब ये है भाई कि क्या होगा। बेन स्टोक्स आपको लग रहा है कि वो रिटायरमेंट ही ले रहे हैं हम सीधे क्रिकेट से, क्योंकि ये आ रहा है, ये मतलब जब खबर छपी ना तो उसके बाद चीज़ें ये रखी कि भाई वहाँ बात ये हो रही है कि भाई बेन स्टोक्स अभी सोच रहे हैं मैं कप्तानी छोड़ दूँ, तो वो उनका सोचना नहीं। आज तो आपने काम ऐसा कर दिया, आपने एक टीम प्रोटोकॉल में एक लेट नाइट कर्फ्यू लगा रखा है, वो जाकर आपने खुद ही तोड़ दिया। फिर वहाँ पर सेरेकन्स करके एक रग्बी का क्लब है, वहाँ पर एक प्लेयर के साथ वहाँ पर थोड़ा हाथापाई टाइप की सिचुएशन हुई, मतलब पंचेस वगैरह चल गए थे। वो तो जो एसीबी के एक सेफ्टी में कोई थे वहाँ पर, एक जो भी इंडिविजुअल उनका वहाँ पर इन्वॉल्वमेंट रही बीच बचाव में, तो थोड़ा सा बच गया मैटर। और आप एटकिंसन को लेकर और जा रखे हो, अभी आपके पिछले 3-4 महीने 5-6 महीने अच्छे नहीं गए हैं। एक उनको बॉल भी लगाया, लोग कह रहे हैं कि ये भी बॉल नहीं लगा होगा, किसी ने मारा है बेन स्टोक्स को। अब लोग ऐसा नाक वाला हाँ, ना जो तो कह रहे हैं कि ये भी कहीं से पिटाई विटाई ने खा लियो इन्होंने। फिर आपका एशेज में सब कुछ यही रहा, नूसा, ड्रंक पाएगे, बैन डकेट, सारी चीज़ें। फिर उससे पहले न्यूजीलैंड में हैरी ब्रूक अलग, वो भी कप्तान थे। मेन यार बेन स्टोक्स ने जब अपनी क्रिकेट पे रहता है तभी ठीक रहता है, क्रिकेट के अलावा फिर तो उसके साथ फिर कंट्रोवर्सीज जुड़ी जाती है ना। हाँ, और इस तरह की चीजें होने के बाद शायद मुझे लगता है वो छोड़ भी दे, क्योंकि मतलब वो मोटिवेशन भी अब कायदे से बेन स्टोक्स में नहीं दिखती है। एक बार को जब मतलब मुझे ये लगता है कि बेन स्टोक्स अगर खेल रहा है, वो कोई और फॉर्मेट खेल नहीं रहा है, एक ही खेलता एक है ही टेस्ट, फॉर्मेट, हाँ, तो कुछ मोटिवेशन की वजह से ही खेल रहा है। अब मुझे लग रहा है बट नहीं है ना। रिटायरमेंट हो गया तो शौक है बेन बहुत स्टोक्स बड़ा। को मैं मैदान पे देखता था, वो बंदा 100% रहता था। जो अभी इंडिया वाली सीरीज भी हुई थी उसमें कितने ओवर डाल रहा था कि भाई मैं बॉडी लाइन, मतलब अपनी बॉडी लाइन पर रख के भी डालूंगा, लेकिन हाँ, तो डालूंगा। उस वही तो लास्ट बट असाइनमेंट उनका रहा, फिर तो एशेज गए, उसके बाद तो फिर बैटिंग नहीं हो रही उनसे, बैटिंग बिल्कुल खराब है भाई। बैटिंग में अगर आप देखोगे नंबर्स ही नहीं उनके पास दिखाने के लिए, और वो कायदे से एक बॉलर के तौर पर खेल रहे हैं। अब तो उन्होंने बैटिंग ऑर्डर में अपना डिमोशन कर दिया है, बयान उन्होंने दिया कि भाई कि जेमी स्मिथ बड़े अच्छा बल्लेबाज है तो उसको ऊपर कर रहे हैं हम, बट ये भी रियलिटी थी कि भाई आपकी बैटिंग नहीं चल रही थी, बैटिंग तो आप नहीं चल नीचे रही हो गए थी। हो। तो ये सारे फैक्टर्स देखते हुए जो हम अभी बात कर रहे हैं भाई, बेन स्टोक्स वाला जो मैटर है, वो रिटायरमेंट, मतलब क्योंकि मेरे को लगता है किसी कोई मोटिवेशन है, कोई रीज़न है, कोई पर्पस है, इसी वजह से वो खेल रहे हैं। इनफैक्ट जब ये पूरा मैटर हुआ तो मैककलम स्टोक्स, उनके जो इंटरव्यूज़ भी आए इस समर से पहले, तो उन्होंने वहाँ पर भी यही सब बातें रखी कि भाई नहीं, अब हम अपनी टीम को, इसको थोड़ा सा हमें परफॉर्मेंसेज भी देखनी पड़ेंगी, बहुत बातें हो गई है, शोशेबाजी, बैसबॉल, नहीं तो बेन स्टोक्स जा रहे हैं तो इनको मैकलम की भी छुट्टी कर ही दो ना यार। एक ही साथ ना हो जाए इनकी छुट्टी मैकलम दोनों को की। भी क्यों क्यों खींचे जा रहे हो? ये इन्होंने बैसबॉल के नाम का जो चूरन पिछले 3 सालों में बेचा है, क्या रिजल्ट है उसका? कुछ भी नहीं। अब आखिर आके आप पुराने फॉर्मूले पे ही आ गए ना कि प्रॉपर टेस्ट क्रिकेट खेली जाएगी। यार अब जो ऊपर से एक मैच आप जीते हो, वहाँ पर आपने अच्छी अच्छी बातें करी, और इस ग्रुप में मतलब एज अ ग्रुप अगर आप देखोगे इनका, जो भी इनकी परफॉर्मेंस नहीं आती ये है वो है, बट जो भी इनके मसले वसले हुए इधर उधर, ये थोड़ी यूनाइटेड रही है टीम अपने उसमें, मतलब ये नहीं कि किसी और को डाल दिया, किसी और पे डाल दिया। बट अब ऐसा होगा, अब देखो कप्तान कौन बनेगा? हैरी ब्रूक। हैरी ब्रूक को वही न्यूजीलैंड में उसका नाइट क्लब में इशू हुआ है, उसकी वहाँ पर हाथापाई हुई है, तो वाइस कैप्टन जो कैप्टन बनेगा उसका भी मैटर रहा है, उसकी कप्तानी पहले ही चली जानी चाहिए थी। अब कप्तानी यहाँ पर जाएगी बेन स्टोक्स की। अब थोड़ा सा मुझे लगा ना, इनकी जो रहती है, जो स्टोरी और रिपोर्टिंग रहती है, उसमें भी थोड़ा लगा कि भाई अभी तक जो है ईसीबी ने ये पाया है कि प्लेयर्स की कोई गलती नहीं थी। बट प्रॉब्लम ये है कि अब जो आपका कर्फ्यू था लेट नाइट वाला, वो तो आप तोड़ ही चुके हो, टीम प्रोटोकॉल तो खुद ब्रीच ही कर तोड़ चुके हो आप। वहाँ जाकर आपने कोई गलती करी नहीं करी, सामने वाले ने लड़ाई झगड़ा करा, जो भी करा, वो एक अलग मैटर आता है। बट ये नहीं, तो जुड़ेगा तो दोनों ही ना। आपने पहले ब्रिज किया, उधर जाके भी लड़ाई हाँ, लड़ाई मैं कह कर रहा हूँ कि ली। लड़ाई में ऐसा हो कि और गलती सामने वाले की भाई भी हो बेन जाए। स्टोक्स तो वो खिलाड़ी है ना जो ये हेल्स वाले केस में फिर सारी चीजें हुई थी, हाँ, इतना बड़ा मुद्दा बन गया था भाई। एक टाइम पे तो ऐसा लग रहा था कि आपका करियर ही खत्म हो जाएगा। तो आप दोबारा आए, फिर वही उसी तरह की गलती। और ये तो भाई बहुत, और डिटेल जो निकल कर आई बाद में आई ना, पहले आया कि भाई एक इंसिडेंट, सिर्फ इतना लिखा हुआ आया। कल जब पहली बार वो प्रेस रिलीज आई तो उसमें लिखा था स्टेटमेंट बेन स्टोक्स एंड गस एटकिंसन। मैंने को लगा यार एक साथ दो बंदे इंजर्ड कैसे हो गए? फिर अंदर खोला तो उसमें आया कि भाई कि टीम हमने सिलेक्शन अभी इसलिए नहीं करा है कि ये दोनों बंदे हमारे अंडर इन्वेस्टिगेशन है। अब अंडर इन्वेस्टिगेशन में तो उनका अगला टेस्ट मैच तो दोनों का ही गया मेरे को लग रहा है, और कप्तानी स्टोक्स की चली ही जाएगी। अब कप्तानी बच जाए तो बहुत बढ़िया, उनकी जो स्टेचर फलां ढिमका पुरानी सर्विसेज, उनकी इज्जत करेंगे वो, वरना कप्तानी बचने का कोई चांस तो नहीं है। कप्तानी छोड़ के फिर वो टीम में जगह भी कैसे बचा पाएंगे? जगह तो बच जाएगी इस टीम मतलब में, एज बॉलर भी अभी भी खेल सकते हैं, अगर सिर्फ एज बॉलर भी खेलेगा बेन स्टोक्स तो तब भी इस टीम में जगह तो बन जाएगी। बट अब ये है ना कि जब इतना सब कुछ चलेगा तब क्या होता है ये देखना पड़ेगा ना। आप
एज एन इंडिविजुअल इन सब चीज़ों को कैसे लेते हो, वो आपको देखना पड़ेगा यहाँ पर जो मैटर हुआ है, जिस तरीके से चीज़ें रही हैं। तो अब एक भाई आज के दिन में अगर ये हो जाता है तो सबसे खतरनाक खबर तो यही हो जाएगी एकदम से, जो आपने कहीं सोचा कब है नहीं था, इनका लगा नहीं था। डिसीजन कब आएगा? अब वो तो किसी भी टाइम आ सकता है ना। बेन स्टोक्स Investigation- बैठे में और बेन स्टोक्स ने डाल दिया ट्वीट स्टोरी, नहीं, मतलब इंग्लैंड भी तो इन्वेस्टिगेशन तो कुछ चल करेगा। रही है, इन्वेस्टिगेशन उनकी हाँ, चल तो वो रही है। कब आएगी इसी उसमें भी कुछ कोई ऐसा decision कुछ नहीं लेगी था, ना। बट आज इंग्लिश मीडिया एक्सपेक्ट कर रहा है पूरा, जो भी वहाँ पर लगातार छप रहा है वो ये बार बार कह रहे हैं कि भाई आज कोई चीज़ मतलब जो भी है कि फाइनल इसमें, क्योंकि स्क्वाड भी बहुत देर तक ये रोकेंगे नहीं, टाइम है, फर्स्ट टेस्ट और सेकंड टेस्ट में अच्छा खासा टाइम है, बट दोनों स्क्वाड भी अनाउंस करेंगे, तो स्क्वाड जब अनाउंस किया तो उसमें ये दो नाम तो मुझे लग नहीं रहा कि अभी होंगे एज ऑफ नाउ, बट फिर वो आगे फ्यूचर क्या है उनका बेन स्टोक्स का, वो थोड़ा सा हो सकता है कि भाई कि आप वक्त देकर, मे बी अब ये भी होगा ना कि जस्ट रिसेंटली आपने हैरी ब्रुक को माफ़ कर दिया, उसकी सैकिंग नहीं हुई, बट आप यार एक इंसिडेंट इतना बड़ा हुआ है, आपकी टीम की इज्जत, आपके पूरे दुनिया भर में बात वही हो रही है कि यार बाहर इस हैरी तरीके से ब्रुक का तो करते हैं। पहला था, पहला इंसिडेंट था ना उस तरह का। बेन स्टोक्स के साथ तो फिर वो चीजें जुड़ जाएंगी ना। और उनका भी ये रहेगा ना यार, अभी अभी उन्होंने वो बयान भी दिया था कि भाई अब तो मैंने अल्कोहल वगैरह सब छोड़ दिया है, फिर मैच जीतने के तो बाद उन्होंने करने बोला क्या कि- गए थे वहां? तो उन्होंने बोला ना कि मैच के इट्स टाइम टू हैव बियर विद माय बॉयज, बट वो ड्रेसिंग रूम के लिए बोला था उन्होंने, वो तो नाइट क्लब निकल गए। अब नाइट क्लब इन्होंने बैन वैन टाइप कर रखे हैं एक तरीके से ना, जैसे लेने हमारा चले गए क्या? जैसे कि टीम को ले आके देता हूँ, यहीं पे लाएंगे सबको। एटकिंसन और मैं जा रहे हैं लेकर आ रहे हम हैं। जान दोनों जा रहे हैं, उधर में लेके वहाँ आएंगे। बट वो भी है ना कि वो हुआ है अर्ली मॉर्निंग वही केस, बोतल वोतल तोड़ दी अर्ली मॉर्निंग में जो मेरे को इंग्लिश मीडिया मैंने जो रिपोर्ट देखी उसमें था कि 2:30 से लेकर 5 बजे के बीच कोई चीज़ें हुई हैं, तो ये तो हुआ है कि भाई बैठे ही रहे थे दोनों भाई वहाँ पर, तो मूड बन गया होगा जाने एक के तेरा बाद एक मेरा। कि रुको खोल देता हूँ एक एक। तो ये भी यार मतलब आपको जो चीज़ें हुई हैं, अब यार उनको कोई इस तरीके से वो तो है नहीं भाई कि रियायत दी जाए, और जब आपका यार टीम का कैप्टन होते हुए आप ये कर रहे हो भाई। ओवेन मॉर्गन ने एलेक्स हेल्स का वो लड़ाई झगड़े के बाद भी रिक्रिएशनल ड्रग का इशू हुआ था, रिक्रिएशनल ड्रग पर आपका नॉर्मल थोड़ा बहुत बैन वैन लगता है, आप वापस आ जाते हो। ओवेन मॉर्गन ने बोला एज कैप्टन कि भाई ये हमारे टीम कल्चर के खिलाफ है, ठीक वर्ल्ड कप से पहले अगर तो कुछ टाइम के लिए हमारे पास अवेलेबल नहीं होता और हम स्क्वाड में डाल सकते तो हम क्या करते। उसके बाद मॉर्गन जब तक खेले एलेक्स हेल्स ने दुनिया भर में रन नहीं बनाए। आने दिया ना। उन्होंने नहीं आने दिया तो नहीं आने दिया। बेन स्टोक्स को भी इशू था हेल्स से, क्योंकि उस टाइम जो मैटर हो गया था हेल्स निकल गए थे वहां से, बट आज बेन स्टोक्स एज कैप्टन अपने प्लेयर से क्या डिमांड करेंगे, किस तरीके से। और लोग तो मजाक ये बना रहे हैं यार कि हैरी ब्रुक को अगर ये बनाते हैं तो हैरी ब्रुक अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसी कोई स्टेटमेंट देगा तो वो कितना ऑड लगेगा कि वी विल इंश्योर दैट नो सच थिंग्स विल हैपन, और वो वही बंदा है जो 5 महीने पहले आज से करके बैठा हुआ है लड़ाई झगड़ा करके। बैथल को लेकर गए थे, ये एटकिंसन को लेकर गए थे, तो वो ऊपर से आई थिंक अभी इनका उसके बाद बोलने की उसके बाद वाइस कैप्टन बेन डकेट को बना देना फिर, जो भाई नूसा में पकड़े गए थे। उसका तो ये आया था कि भाई यार इंग्लैंड मीडिया में लोग मतलब अलग अलग भी थोड़े से सार्कास्टिक भी हो रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई इन सबका उन्होंने लिखा हुआ है कि सर किसी का केस है, उन्होंने बोला कि एक बंदा जो बच रहा है साहब वो है शोएब बशीर, अब उसको बनाओ इंग्लैंड का कप्तान। शोएब बशीर के नाम के आगे कोई चीज़ नहीं लगी हुई है, सबके साथ मसले जो हैं जुड़े तो हुए हैं। कायदे से देखा जाए तो सही में उसमें सबके सब किरदार हैं भाई, एक से बढ़कर एक, सारी चीज़ें जो है उन्होंने मतलब कुछ ना कुछ जो है कर रखी हैं। खैर भाई देखते हैं अगर फैसला हो जाता है रिटायरमेंट वाला है जो भी चीज़ है तो उस पर भी अपडेट देंगे। बाकी टीम में तो नहीं होंगे और कप्तानी भी आपकी जा ही रही है, इस पर बात करेंगे।